उद्योग विकास संस्थान में आपका स्वागत है। मैं राजीव पाठक, ट्रेनर, काउंसलर और आपका मोटिवेटर। कौशल विकास जिसकी ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। कौशल विकास जो एक मुहिम है, कौशल विकास जो आपके रोजगार परक कैरियर को बनाने के लिए एक अभियान है। सबसे पहले बात करते हैं क्या है ये कौशल विकास। पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आता है, कौशल विकास क्या है। कोई भी आपसे मिलेगा, अगर आप को जानता होगा, आप उसे बताएंगे कि हाँ हम कौशल विकास में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पूछेंगे क्या होता है कौशल विकास। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौशल विकास में हम एडमिशन ले लेंगे और हमारा कौशल विकास हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हमारा कौशल विकास हो जाएगा। सर्टिफिकेट मिलना कौशल विकास नहीं है। कौशल विकास वास्तव में आपके अंदर के ही छुपे हुए उस गुण को निखारना और उसको इस लायक बनाना कि अब आप सीधे किसी न किसी नौकरी या अपने स्वरोजगार से स्वयं जुड़ सकें, वही है कौशल विकास। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पढ़ाई करते हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो लोग पढ़ाई नहीं भी कर पाए हैं, कक्षा 5 पास भी हैं, कक्षा 8 पास भी हैं, लेकिन अगर वो किसी कार्य को करने में हुनरमंद हैं तो उनके हुनर को और निखारना और निखार करके उनको इस लायक बनाना जिससे कि वे पूरी तरीके से सेफ्टी, हेल्थी और हाइजीनिक तरीके से अपने कार्य को एक प्रोफेशनल के तरीके से पूर्ण कर सके, यही है कौशल विकास। तो जैसा कि हम बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जॉब रोल्स में ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जॉब रोल में ट्रेनिंग में एडमिशन लिया होगा। तो क्या है ये सेक्टर्स, क्या है जॉब रोल्स, क्या इस ट्रेनिंग का महत्व है, इन सभी चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे कि कौशल विकास की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले 2009 में NSDC का गठन हुआ। NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। NSDC का गठन पूरे देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू की गई। यह एक अपने में स्वतंत्र संस्था है जो कि पूरे देश में कौशल विकास को चलाने के लिए गठित की गई है। इसी प्रकार सन 2012-13 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का गठन इसी NSDC के अंतर्गत किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जिसमें कि कई प्रकार के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में जो पहले योजनाएं संचालित होती थी, जो कि शिक्षाप्रद और रोजगारप्रद होती थी, वह किस तरीके से चलाई जाएं, किन ट्रेनर के माध्यम से चलाई जाएं, कौन पढ़ाएगा, क्या कोर्स का सिलेबस होगा, इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में सभी को ले जा करके एकीकृत और केंद्रित कर दिया गया, जिससे कि बच्चों को या लाभार्थी को जब कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाए तो उसका एक मानक जरूर तय रहे। ऐसा ना हो कि कहीं पर किसी चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के NSDC के अंतर्गत सेक्टर स्किल काउंसिल्स का भी गठन किया गया है। सेक्टर स्किल काउंसिल्स वह है जिसमें कि सरकार और प्राइवेट भागीदारी के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में जो बहुत सारी कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज़ हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के वर्करों की और अच्छे प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है, वहां पर जाने वाला एक नवयुवा, एक फ्रेशर जब वो जाता है तो निश्चित रूप से उस काम को करने में वो सक्षम नहीं होता है। और इन परिस्थितियों में उस इंडस्ट्री को लगातार एक फ्रेशर को सिखाने में एक समय देना होता है, और इस दौरान उस फ्रेशर के द्वारा उस इंडस्ट्री में, उस कारखाने में, उस कंपनी में, उस संस्थान में निश्चित रूप से नुकसान होते हैं, क्योंकि वह अभी पूरी तरीके से उन चीज़ों से अनजान रहता है। तो कंपनी सैलरी दे करके आपको सिखा रही है और लगभग एक लंबे समय तक आप सीखने में अपना समय देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को जोड़ करके जब इंडस्ट्रीज़ के सामने यह ऑफर रखा गया कि आप सेक्टर स्किल काउंसिल के सदस्य बन करके अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताएं कि किस प्रकार के युवाओं की आपको आवश्यकता है, और उनको ट्रेन करने का एक मॉड्यूल तैयार किया जाए, एक मॉडल करिकुलम तैयार किया जाए, जिसके अंतर्गत सभी युवा
उसी मॉडल करिकुलम पर उस प्रकार के कोर्स को सीख करके आएँ और सीधे वो काम को करने में लग जाएं, जिससे कि उनका जो समय सीखने में जाता है वह आपकी इंडस्ट्री में ना होकर के बाहर ट्रेनिंग सेंटर में कंप्लीट कर दिया जाए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन भी अपने राज्य के युवाओं को रोजगार और शिक्षाप्रद योजनाओं में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के क्रम में उद्योग विकास संस्थान उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ जुड़ करके लगातार बहुत ही अधिक रोजगार परक कोर्सेज को आपके सामने लेकर के आया हुआ है, जिसमें कि हेल्थ केयर सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स सेक्टर, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जैम एंड जेली सेक्टर्स के साथ साथ विभिन्न सेक्टर्स काउंसिल्स में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे अभी सेक्टर्स के नाम लिए, तो अब ये सेक्टर्स हैं। हम अगर एग्जाम्पल के रूप में एक लेकर चलें तो जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज का निर्माण किया गया है। इसको निर्माण करने के लिए जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनी, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल का गठन हुआ है। इसमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी बड़े संस्थान हैं वह इसके सदस्य हैं, वह इसके सम्मानित सदस्य हैं और उन्हीं के द्वारा विभिन्न पटल पर किस तरीके के युवाओं की आवश्यकता है, किस तरीके के कुशलमंद लोगों की आवश्यकता है, उनका मॉडल करिकुलम, उन्हें क्या पढ़ाया जाना है, उनका सिलेबस, उनका असेसमेंट क्या होगा, असेसमेंट लेने वाले लोग कैसे होंगे और मूल्यांकन के बाद उनका सर्टिफिकेशन यानी प्रमाण पत्र कैसे निर्धारित होगा, ये सब चीज़ों का रूपरेखा सेक्टर स्किल काउंसिल यानी अगर हेल्थ केयर की हम बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल करती है। इसी प्रकार विभिन्न सेक्टर्स के जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं वो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं कि किस प्रकार के कोर्सेज को तैयार करना है और युवाओं को सिखाना है। ठीक इसी प्रकार इन सेक्टर स्किल काउंसिल्स के द्वारा तैयार किए गए कोर्सेज को ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग में आगे प्रयोग करते हैं। जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है वह उस सेक्टर के सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा तैयार किए गए मॉडल करिकुलम के आधार पर ही होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में आपको उस सेक्टर और उस जॉब रोल के अलावा सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी बहुत ही आवश्यक है। सॉफ्ट स्किल जिसमें कि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, डिजिटल लिटरेसी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित, जिसमें कि निश्चित रूप से आपको कम से कम किसी भी व्यक्ति के सामने बोलने में झिझक ना हो, आप इंटरव्यू को फेस कर सकें और कुछ आपको इंग्लिश भी बोलना आ सके। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि ये भी हर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में जुड़ने वाले युवा को इसे जरूर से जरूर सिखाया जाए। उद्योग विकास संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का ट्रेनिंग पार्टनर है, हम लोगों का पूरा उद्देश्य रहता है कि हमारे सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर निश्चित रूप से जितने भी बच्चे इसमें प्रवेश लें, जितने भी युवा इसमें प्रवेश लें, उनको हम उनके उस जॉब रोल के कोर्स के अतिरिक्त निश्चित रूप से इस तरीके का माहौल और इस तरीके का एनवायरनमेंट दें कि वह कोर्स को समाप्त करने के बाद खाली ना बैठने पाए और अपने रोजगार या नौकरी, अगर उसे नौकरी परक कोर्स है तो नौकरी, और अगर रोजगार परक कोर्स है स्वरोजगार परक तो स्वरोजगार की तरफ निश्चित रूप से आगे बढ़े। क्योंकि रोजगार शब्द जो आता है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको एक बात में क्लियर कर दूं, रोजगार दो चीज़ों में बांटा गया है, एक है नौकरी और दूसरा है स्वरोजगार। नौकरी जो किसी आप इंडस्ट्री, संस्थान, सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान में जाकर आप करेंगे, और दूसरा है आप अपनी पूंजी या सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे आप ऋण प्राप्त करके अपना रोजगार स्वयं से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करते हैं, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है कि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार की तरफ बढ़ें, जिससे कि देश की तरक्की में इनका बहुत योगदान होगा। तो हम लोग इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बहुत लंबी बातें हैं और एक दिन में सारी बातें पूरा हो पाना सफल नहीं होता है, क्योंकि ये वीडियो प्रोग्राम्स इसलिए बनाए जा रहे हैं कि विभिन्न सेंटर्स पर हम लोगों की उपस्थिति हो पाना संभव नहीं होता है। इसलिए वीडियोस के माध्यम से हम लोग आपको समय समय पर अलग अलग विषयों पर आपकी काउंसलिंग करते रहेंगे, आपको इस तरीके से जानकारी देते रहेंगे।
तो आज हमने ये जाना कि NSDC क्या है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स क्या हैं, और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और उद्योग विकास संस्थान, जो कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग पार्टनर है, जिसमें कि आज आप यहाँ बैठ करके ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। आप उद्योग विकास संस्थान में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। आपकी काउंसलिंग भी की गई होगी, आपका मोबिलाइजेशन भी किया गया होगा, और तब आपका यहाँ पर इस कोर्स में प्रवेश हुआ है। तो इस कोर्स से संबंधित और भी अगर आपको जानकारियाँ चाहिए तो आपके जो प्रशिक्षण केंद्र पर आपके ट्रेनर्स हैं वो आपको निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे, और आगे की चीज़ों को हम अगली यूनिट में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।